एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योर क्या होता है और डिफरेंस करेंगे हम एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। गाइज, अगर आपको ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस ऐप में से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर इज़ एन एम्प्लॉय, यानी एक कंपनी में मात्र एक एम्प्लॉय होता है इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, कंपनी का ऑनर नहीं होता है। कंपनी का ऑनर तो एंटरप्रेन्योर होता है। इंट्राप्रेन्योर सिर्फ एक एम्प्लॉय होता है और काम क्या करता है, वो सेम एंटरप्रेन्योर वाले ही काम करता है। ठीक है, नौकरी पर रहकर इंट्राप्रेन्योर क्या काम करता है, एंटरप्रेन्योर जैसे काम करता है। यानी वो सारी जिम्मेदारियां उठाता है कि जितना भी जो भी इसके दिमाग में या एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में जो भी आइडिया है, उसको चाहे उससे प्रोडक्ट बनाए, चाहे सर्विस बनाए, चाहे उससे बिजनेस बनाए, आगे बढ़ाए। मतलब एंटरप्रेन्योर के सारे काम करता है एक इंट्राप्रेन्योर, एक कंपनी में रहकर, नौकरी पर रहकर। बहुत ही क्रिएटिव होते हैं ये लोग, बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क में रह के, यानी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान कर उसके अंदर रह के ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करते हैं। वो कंपनी के पेरोल पे होते हैं, यानी उनको तनख्वाह मिलती है, इंसेंटिव्स मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन वो रिस्क बियर नहीं करते हैं। क्यों रिस्क बियर नहीं करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ नौकरी पर होते हैं, कंपनी के ऑनर नहीं होते हैं। ठीक है, कंपनी का ऑनर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर। आगे पढ़ते हैं डिफरेंस एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनरशिप की अगर बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बिजनेस का ऑनर होता है, बिजनेस का मालिक होता है एंटरप्रेन्योर। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय होता है, ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करता है। कैपिटल की, पैसे की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर कैपिटल हिमसेल्फ, यानी खुद लाता है वो सारे पैसे और कंपनी को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन एक इंट्राप्रेन्योर जो है खुद पैसे नहीं लाता है, उसे पैसे कौन देता है? कंपनी देती है। कंपनी उसको पैसे और रिसोर्सेज ला के देती है, बोलती है तुम काम करो, सब कुछ हम देंगे। अब रिस्क कौन उठाता है? तो सारे रिस्क उठाएगा बियर, मतलब कौन उठाएगा, कौन सहन करेगा? एंटरप्रेन्योर खुद सहन करेगा सारे रिस्क, क्योंकि बिजनेस उसका है, मालिक वो है बिजनेस का। लेकिन अगर इंट्राप्रेन्योर की बात की जाए तो वो कोई भी टाइप का रिस्क बियर नहीं करता है, क्योंकि वो तो नौकरी करता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है, अपनी मर्जी से काम करता है, अपनी इच्छा से काम करता है, हैं, और जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद लेता है। ठीक है, उसकी मर्जी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, वो मालिक। लेकिन अगर हम इंट्राप्रेन्योर की बात की जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में रह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स फॉलो करेगा। ठीक है, वो आज़ाद परिंदा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस या रिवॉर्ड की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर को क्या फ़ायदा मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, यानी कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी सारा एंटरप्रेन्योर का। हाँ, अगर कंपनी को घाटा होता है, लॉस होता है, तो भी वो एंटरप्रेन्योर ही बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर इंट्राप्रेन्योर की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस इसको नहीं मिलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, क्योंकि वो तो नौकरी पे होता है। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।